कितनों को आपने राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 27 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप समान निडर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख सदा हर्षित रहो, याद में रहने से ही अंतमति सो गति होगी। बाबा ने कहा कि बच्चों को निडर बनना है बाप के समान और सदा हर्षित रहना है, अपनी अवस्था साक्षी होकर देखनी है और याद में रहने का बाबा ने कहा अभ्यास करना है। बाबा ने कहा क्योंकि अंतमति सो गति होगी, लास्ट में तुम्हारी अगर याद ठहरेगी तो बाबा कहते उसी अनुसार तुम्हारी गति होगी। आज की मुरली में प्रश्न है, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रेश और हर्षित रहने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। तो बाबा ने कहा दिन में 2 बारी ज्ञान स्नान करने की, बड़े आदमी फ्रेश रहने के लिए 2 बार स्नान करते हैं, तुम बच्चों को भी ज्ञान स्नान 2 बारी करना चाहिए। बाबा ने कहा जैसे बड़े आदमी 2 बारी स्नान करते हैं तो इसी तरह तुम्हें भी ज्ञान स्नान, माना बाबा कहते हैं रोज़ 2 बार मुरली पढ़ना है, 2 बार ज्ञान स्नान बच्चों को करना है। बाबा कहते हैं बच्चों को करना चाहिए। बाबा ने कहा इससे बहुत फ़ायदे हैं, सदा हर्षित रहेंगे, पहला फ़ायदा बाबा ने बताया। दूसरा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। तीसरा, किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा। अब बाबा ये फ़ायदे बता रहे हैं 2 बार ज्ञान स्नान करने के। आगे बाबा बता रहे हैं कि आगे जो फ़ायदा होगा, मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे, बाप और टीचर खुश होंगे बाबा कहते हैं, और गुलगुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। बाबा ने सारे फ़ायदे गिनाए 2 बारी ज्ञान स्नान करने के। अगर 2 बारी हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते ये 2 फ़ायदे, इतने सारे फ़ायदे होंगे। आज की मुरली में गीत है जाग सजनिया जाग, ओम शांति। आगे बाबा ने मुरली में कहा आज कि जो भगत होते हैं वो भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते वो सब आत्माएं सजनियाँ हैं, मैं साजन हूँ, मैं आया हूँ तुम सब सजनियों को ले जाने, नई दुनिया में ले जाने। बाबा कहते, बाबा ने कहा सजनियाँ सिर्फ मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, सिर्फ मेल भी सजनियाँ हैं। बाबा कहते बाबा के लिए सब आत्माएं सजनियाँ हैं। आगे बाबा ने कहा कि जब बाप आएंगे, साजन आएंगे तो एक के लिए तो नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कि सब सजनियाँ इस समय दुखी हैं, रावण की कैद में हैं, इसीलिए साजन आते हैं सबको दुख दर्द से छुड़ाने, मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा ने कहा इस कलयुगी दुनिया में हर आत्मा दुखी है, कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है। बाबा कहते ये रावण की दुनिया है और रावण की दुनिया में दुख ही दुख है। बाबा कहते सब सजनियों को बाबा छुड़ाने
आए हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विनाश सामने खड़ा है, तो इसीलिए तुम्हें याद की प्रैक्टिस अच्छी करनी है। बाबा ने कहा कि जब लास्ट में हाहाकार मचेगा, अंत समय आएगा, तो उस समय आपको बाबा की याद आनी चाहिए। उस समय बाबा ने कहा कोई ज्ञान भी नहीं सुनाने का टाइम होगा किसी के पास, बस तुम्हारी जैसी अवस्था होगी उसी के हिसाब से तुम्हारी गति हो जाएगी। बाबा ने कहा कि लास्ट समय पे तो हाहाकार मच जाएगा, तो ना कोई उस समय कोई मंत्र दे सकेगा, माना वो पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। बाबा कहते जैसे धरती हिलेगी तो उस समय तो हाय हाय करने लग पड़ेंगे। तो जिस आत्मा की, बाबा कहते जिन बच्चों की बहुत समय की प्रैक्टिस बाबा को याद करने की होगी, जिन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाया होगा बाबा की याद से, वही आत्मा जो है बाबा कहते लास्ट में टिक पाएंगी, अचल अडोल रहेंगी। फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम बच्चों को निडर रहना है। बाबा के बच्चे तो नहीं भागेंगे उस समय पर, बल्कि दूसरों की मदद करेंगे। बाबा कहते आगे बाबा ने बताया कि जो बड़े आदमी होते हैं वो 2 बार स्नान करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें भी दिन में 2 बार ज्ञान स्नान करना है। माना मुरली 2 बार बाबा पढ़ने के लिए या सुनने के लिए कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, कोई अहम ऑब्जेक्ट होती नहीं है, आत्मा एक कान से सुनती हैं, दूसरे से निकाल देती है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चों को प्राप्ति है, नई दुनिया में जाने की खुशी है, तो बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चों के अंदर खुशी की तालियां बजती रहती हैं। आगे बाबा ने बताया कि जब तक बच्चों ने 2 बार ज्ञान स्नान नहीं किया तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। बाबा ने कहा कई बार क्या होता है, मुरली में ऐसी पॉइंट आ जाती है जिससे तुम्हारा संशय होगा कोई, तो वो मिट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, या नई टचिंग होगी, बाबा की कोई बात ऐसी आ जाती है तो बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें घर घर को स्वर्ग बनाना है, अपने घर में चित्र रख दो, कोई आए तो उन चित्रों पर उनको भी ज्ञान सुनाने लग जाओ कि क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, उनसे बोलो। तो बाबा कहते फिर उनको ऐसे बातें करके ज्ञान सुनाना शुरू कर दो। आगे बाबा ने कहा कि दुनिया में क्या मानते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता है, तो खाओ पियो मौज करो। बाबा कहते ऐसा नहीं है, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है, आत्मा के ऊपर ही लेप छेप लगती है। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है। बाबा ने कहा बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है, पढ़ाई में रेगुलर जरूर बनना है। बाबा ने कहा कि फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, बाप का मददगार बनना है, गंदी तृष्णा रखने वालों के संग में कभी नहीं फंसना है। आज की मुरली में वरदान है तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होली हंस भव। तो बाबा ने कहा आज की स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता, पवित्रता की निशानी सफ़ेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो, साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। बाबा ने कहा कि उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। तो बाबा ने स्वच्छता का मीनिंग बताया कि स्वच्छता का मीनिंग है मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता हो। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे ऐसे बन रहे हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी हैं। बाबा ने फिर कहा कि बच्चे होली हंस हैं क्योंकि वह स्वच्छ बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए स्वच्छता को धारण कर रहे हैं बाबा के बच्चे, इसलिए उनको होली हंस भी कहा जाता है। आज की मुरली में स्लोगन है जो इस समय सब कुछ सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं।
आज की मुरली से स्वमान लेंगे हम, मैं आत्मा होली हंस हूँ। आज बाबा ने होली हंस का अर्थ बताया कि मन वचन कर्म संबंध संपर्क में पवित्रता। बाबा ने स्वच्छता का मीनिंग बताया। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे स्वच्छ बन रहे हैं, तो बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चे होली हंस हैं। अच्छा, ओम शांति।